तो आज केवल हम ऊपर ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत पुराने लोगों की बात करने वाले हैं और बहुत जबरदस्ती जो अपने लॉ दे चुके हैं इसमें उसको बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम नाम लें एक बड़े साइंटिस्ट का जिसका नाम सुन के ही आपको लगता होगा आ गया यहाँ भी कौन? न्यूटन हो, अपना न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो देखो न्यूटन कॉर्पस्कुलर कुछ भी पढ़ो, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन ने सबसे पहले वेव्स के बारे में जो कहानी बताई। देखिए कहा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन माना जाता था किसको? जो बड़ा हो। घर में जो है ना, अभी जैसे मान लो घर में कोई बहुत सारी बातें हो रही हो, उसमें क्या होगा? तुम बोले अच्छी बात करो, लेकिन बड़े वाले जो कहेंगे वही सही है। तुम कैसे कह सकते हो, तुम इतने होशियार हो गए? तो उस समय की बात है जब न्यूटन का पूरा जलवा था। न्यूटन जो बोल दिए वही भैया सच हो गया, बाकी सब झूठ है। तो न्यूटन ने बताया, सबसे पहले कहा कि ये जो लाइट वेव्स चलती है, रे ऑप्टिक्स पढ़े ही हो, उसमें वेव चलते थे, पार्टिकल की बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ये लाइट वेव्स नहीं, इस लाइट वेव्स में पार्टिकल मूव करते हैं। एक पार्टिकल मूव करते हैं, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, जिसको कॉर्पस्कुलस नाम दिया गया, कॉर्पस्कुलस नाम दे दिया गया। इसी को टीनी पार्टिकल भी बोलते हैं। स्कल्स, कॉर्पस्कल्स का मतलब होता है टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। टीनी पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। ये कौन बता रहा है? न्यूटन बता रहे हैं। तो न्यूटन ये बता रहे हैं कि भैया जो लाइट वेव्स है वो पार्टिकल फॉर्म में जाएगी, तो पार्टिकल फॉर्म में जाएगी। और इन्होंने एक बात और बताई, जो बातें इन्होंने बताई थी उसको मान लिया गया था। ध्यान रखना, सबसे पहली बात इनकी ये हो गई। दूसरी बात ये कहा कि बहुत जो पार्टिकल जो है, जो लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी इन्होंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन। अभी आगे जाके फेल होंगे, पूरा का कंप्लीटली पूरा इनका कचूमर निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इनके पास, सब वेव्स के बारे में जो भी इन्होंने बताया। लेकिन ये देखिए, लाइट वेव्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन बताया तो जानना तो पड़ेगा ही। इन्होंने कह दिया लाइट वेव्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। और एक बड़ी बात, जो रे ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा कि सच में ये गलत है। क्या गलत है? तीसरी बात इन्होंने बता दी कि लाइट वेव्स, वेव्स नहीं वेव्स, वेव समझते हो, लाइट वेव्स नॉट वेव्स, लाइट वेव्स मूव फास्टर इन डेंसर मीडियम। देख रहे हो बगलोलवा का बता दे रहा है, फास्टर इन डेंसर मीडियम। बताओ कैसे इसको? अब तो आपके जो तुम लोग सोच रहे हो जाके 2 थप्पड़ मार के आए। सॉरी टू से यू, जस्ट फॉर जोकिंग, नॉट टेक सीरियस एनीवन, वरना मेरे ऊपर क्लेम हो जाए। देखो, लाइट वेव्स मूव फास्टर इन डेंसर मीडियम एंड स्लोअर इन रेयर मीडियम। कितने बड़े साइंटिस्ट को, महान साइंटिस्ट को आप बकलोल बोल रहे हैं, जस्ट फॉर जोकिंग। ओके, लाइट वेव्स मूविंग फास्टर इन डेंसर मीडियम एंड स्लोअर इन रेयर मीडियम, ये बोल दिया था। देखिए इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, महान साइंटिस्ट थे, नहीं तो ये इनका सब खत्म हो गया तो कहाँ पढ़ते। इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि लाइट वेव्स मूव फास्टर इन डेंसर मीडियम एंड। फिर इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बताया, बहुत होशियार, जान ही बहुत होशियार थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को किस तरह इन्होंने बताया, प्रूफ नहीं किया था, केवल बता दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे लाइट में होता है वैसे इसमें होता है, लेकिन ये पार्टिकल फॉर्म में आते हैं। देखिए ऐसे पार्टिकल फॉर्म में आए, यहां से आ रहे हैं ये इस तरह से पार्टिकल के फॉर्म में। अब इसके बाद यहां टकराएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे निकल जाएंगे बेचारे उसी एंगल पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, ये बता दिया। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी इन्होंने बता दिया। अब सोचिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी सही डायग्राम तो सही बताया, डायग्राम को सही बताया। जैसे मान लो ये तो आपका रिफ्लेक्शन है, तो एक साइड पॉलिश्ड रहेगा। अब ये रिफ्रैक्शन है, तो यहां से ये पार्टिकल आ रहे हैं, लाइट वेव्स के पार्टिकल इस फॉर्म में, और उसके बाद यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ऊपर का मीडियम हमने रेयर ले लिया और नीचे का डेंसर ले लिया। यहां भी इनको ये चीज समझ में नहीं आई कि
कि भैया अगर ये अपने पाथ से इतना ज्यादा भटक जा रहा है, सीधे ना जाकर के डेविएट हो जा रहा है, तो इसकी स्पीड तो कम होगी। ये वाला पॉइंट ऐसे ही गलत हो जा रहा था। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या आई, मेन प्रॉब्लम क्या थी अगर देखी जाए। अब लॉ ऑफ न्यूटन सबको इन्होंने केवल और केवल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिए, थ्योरेटिकली ही इन्होंने बताया। अच्छा, एक चीज और इन्होंने ये बताया, एक अच्छी बात क्या बताई, इन्होंने कहा कि भैया ये जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। ये नई चीज होगी शायद आपके लिए, जान लें। कोलिजन, ये जो पार्टिकल्स हैं, लाइट वेव्स में बोला कि इन्होंने पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल हैव पार्टिकल कोलाइड्स in the form of perfectly इलास्टिक कंडीशन में ये कोलाइड करते हैं। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो। देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की दो बातें होती हैं यार, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व होता है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। तो ये कुछ न्यूटनियन कॉर्पस्कल थ्योरी के बारे में, न्यूटन ने वेव्स के बारे में ये सारी बातें बताई थी। और इनका जो ये थ्योरी था, ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम वेव पढ़ रहे हैं तो वेव फ्रंट को जानना जरूरी होता है, अगर हम वेव पढ़ रहे हैं तो इंटरफेरेंस को जानना जरूरी होता है, अगर हम वेव पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा और मिनिमा को जानना जरूरी होता है, डिफ्रैक्शन को जानना जरूरी होता है, पोलराइजेशन को जानना जरूरी होता है। तो इसमें से कोई भी पैरामीटर, वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, कोई भी पैरामीटर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस थ्योरी इज दे कांट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वेव फ्रंट, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसलिए इनकी थ्योरी को फेल मान लिया गया। ठीक है, तो देखो फेलियर, इनका फेलियर ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इस थ्योरी के फेल होने का रीजन क्या क्या था? सबसे पहला रीजन ये हो गया, रीजन फॉर फेलियर ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर। पहला रीजन ये था, दे कांट एक्सप्लेन, या ऐसे लिख दो, दे कांट एक्सप्लेन फॉलोइंग। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं बता पाए। बताओ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे, बड़े ज्ञानी थे, वो बता चुके थे, लेकिन उसको माना गया बाद में। हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इस वीडियो के बाद आप हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा इस थ्योरी। दूसरा जो टॉपिक होगा वहां से आपका स्टैंडर्ड वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, जो आप हाइजेन प्रिंसिपल एक वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में ही पढ़ाने वाला हूं मैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा ये हो जाएगा वेव फ्रंट नहीं बता पाए भाई, वेव फ्रंट पहले लिख सकते थे। दूसरा, तीसरा डिफ्रैक्शन नहीं बता पाए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और पोलराइजेशन तो बहुत लोग नहीं कर पाए पोलराइजेशन। तो इनके थ्योरी के फेल होने का ये चार मेजर रीजन था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेव फ्रंट नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये न्यूटन्स कॉस्मिकल थ्योरी में इतनी ही चीजें इन्होंने क्या बताई और क्या चीज नहीं बता पाए जिसकी वजह से फेल रहे, ये बेसिक सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हाइजेन प्रिंसिपल को लेके और उसमें सीखते हैं क्या क्या चीजें। ओके, आई लव यू, हैव अ नाइस डे।